हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री। मैं हूँ राशि काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक आज अपन देखने वाले हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन। और एक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएससी एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी 2019 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, देखो, व्हाट इज अ सेंट्रल फोर्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स एंड show that the angular momentum L of a particle in a central force field is a constant of motion। तो आज यही अपन देखने वाले हैं, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके साथ ही देखेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कंजर्व होता है कि नहीं। तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पढ़कर बताया क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये जो चैनल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है यूपीएससी के प्रिपरेशन से। तो नहीं, ये यूपीएससी के प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। देखो, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ। देखो, मेरी जो मैट्रिक्स वाली जो सीरीज शुरू है, वो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यूपीएससी वालों के लिए ये प्लेलिस्ट नहीं है। ओके, जाकर आप चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पर पहले ही बता दिया था कि यूपीएससी ऑप्शनल फिजिक्स वालों के लिए प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, यूपीएससी जो आपका जियो साइंटिस्ट वाला है, जीआईएस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जीआईएस में उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर क्लियर किया था। तो भी मुझे बहुत जन बोल रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, आप मैट्रिक्स डाल रहे हो, एमएमपी तो यूपीएससी में नहीं है। तो आपको बता देती हूँ, मेरे टू सीरीज जो है वो साथ में चल रही है। मैं बीएससी, एमएससी, यूपीएससी, जीआईएस के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी सीरीज को, और बीएससी और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके भी सीरीज को साथ में लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाकर चेक कर लो कि मैंने वहाँ पर क्लियरली क्या बोला है, ठीक है। और यूपीएससी में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब यूपीएससी के लिए बोला तो बीएससी वाले मत बोलना ऐसे कि बीएससी में इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बीएससी में भी ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मेरे पास मेरे सामने नोट्स है, ये बीएससी के है, आईआईटी जाम, जेस, टीआईएफआर के क्वेश्चंस है। तो ये जो सेंट्रल फोर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो क्वेश्चन है, बाउंडनेस, अनबाउंडनेस एंड ये सब चीज़ें जो है वो आती है। और इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सब कुछ आता है। और प्रॉब्लम्स जो है वो नेट दिसंबर 2014 में आने वाला है, जेएनयू के 2011 में, जाम 2016 में, दिसंबर 2011 में, आईआईसी 2007 में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेंट्रल फोर्स मोशन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब बिना टाइम वेस्ट के अपन चलेंगे, सेंट्रल फोर्स मोशन एक्चुअल में होता क्या है, राइट। एंड देन अपन उसका क्या कर लेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एंड देन वी विल प्रूव दैट कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन है वो प्लेनार मोशन है। सेंट्रल फोर्स मोशन जो है उसका मोशन का जो टाइप है वो कैसा है, प्लेनार है, प्लेन मोशन होता है, प्लेन में ही मोशन होता है, मीन्स टू डायमेंशनल में ही सेंट्रल फोर्स मोशन होता है। और दूसरी बात अपन ये प्रूव करेंगे कि सेंट्रल फोर्स मोशन में आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम इज योर जे इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अपन देखने वाले हैं सेंट्रल फोर्स मोशन में। तो सेंट्रल फोर्स मोशन क्या है, तो सेंट्रल फोर्स मोशन जो ऐसा फोर्स है जो हमेशा एक्ट करेगा एक लाइन के थ्रू। एक लाइन के थ्रू मीन्स एक फिक्स पॉइंट के अवे या फिर उसके पास ही एक्ट करेगा। तो मीन्स ऐसा बोल सकते हो आप, सपोज दिस इज अ पॉइंट, सपोज एक पॉइंट है पी जिस पर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो एक लाइन पर ही एक्ट होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट पी, और ये जो है मेरे एक्स वाई एक्सिस में ऐसा एक पॉइंट है जिसका ओ ओरिजिन से एक कुछ तो भी आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो इस पार्टिकल पर जो कुछ भी फोर्स एक्ट होगा तो वो इस आर वेक्टर के अलोंग ही एक्ट होगा, या फिर इसके सामने ऐसे आर वेक्टर के अलोंग ही एक्ट होगा। तो ऐसा फोर्स जो है, it is a force which always act away from towards on a fixed point and depends only on the distance from that fixed position। ये जो फोर्स है उसके लिए डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा फोर्स है वो हमेशा एक्ट करेगा अवे और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है उसके अवे जाएगा या फिर उसके पास आएगा, ऐसा फोर्स आपके पास होगा। और हमेशा वो डिपेंड काय पर करेगा, हमेशा वो डिपेंड करेगा ओनली उसके डिस्टेंस पर। उसके डिस्टेंस पर मतलब फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है उसी पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स मोशन के आप डिफाइन लिख सकते हो कि इट इज अ फोर्स विच क्या होगा, ऑलवेज एक्ट अवे, और क्या करेंगे, ऑलवेज एक्ट अवे और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, टुवर्ड्स द
फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स मोशन जो है हमेशा अवे और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एक्ट होगा, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स मोशन जो है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैंने कंजर्वेटिव फोर्स अगर होते हैं तो आपके पास 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जो कि मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ा दिया था आपको कि इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव मीन्स आपका बोल सकते हो कि वर्क डन जो है वो आपका क्या होगा, वर्क डन टू अ राउंड ट्रिप के लिए जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। वर्क डन फॉर अ राउंड ट्रिप हमेशा आपको जीरो मिलेगा। दूसरी बात जो है, आपको कर्ल ऑफ फोर्स जो है, कर्ल ऑफ योर फोर्स हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की क्या है, प्रॉपर्टीज है। और अगर सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स मीन सेंट्रल फोर्स जो है वो क्या करेगी, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना मस्ट है। सेंट्रल फोर्स को इन प्रॉपर्टी को फॉलो करना क्या है, मस्ट है। और दूसरी बात, वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रल फोर्स बाय माइनस डी यू बाय डी टी, मीन्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, सॉरी डी टी नहीं आएगा, डी आर आएगा पोजीशन के साथ ना, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मीन्स आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल, ये आप यहाँ पर बोल सकते हो अगर ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है तो, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन अपन ने देख ली कि ऐसा फोर्स जो हमेशा पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अवे या फिर टूवर्ड्स एक्ट होगा, और वो हमेशा डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड ओनली करेगा पोजीशन पर, कि उसके फिक्स पॉइंट की से कहाँ पर उसकी पोजीशन है, ठीक है। और दूसरी बात अपन ने ये देखी कि जो भी आपका सेंट्रल फोर्स है वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब कंजर्वेटिव होगा मीन्स उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कर्ल ऑफ एफ जीरो होगा, एफ इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होगा, और आपका जो वर्क डन है टू अ राउंड ट्रिप वो क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल फोर्स मोशन भी क्या करेंगी, ओबे करेंगी, ठीक है। ये समझ में आई बात। और एक बात, अगर आपको और डेफिनेशन चाहिए सेंट्रल फोर्स मोशन की, तो आप ऐसी भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वही चीज लेकिन दूसरे लैंग्वेज में, अगर ऐसा फोर्स जो एक आधे पार्टिकल पे लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है कि वो पार्टिकल के अवे किया या फिर उसके पास, मतलब टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी अ सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। सेंट्रल फोर्स इज व्हाट, यूर लॉन्ग रेंज फोर्स। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स के अगर एग्जांपल देने की बात की लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल्स जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब आपको जो है ग्रेविटी अपना, ग्रेविटेशन ये चैप्टर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट भी तो अपना रहा है, लेकिन ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें भी आपके पास क्या है कि देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन यूर मॉड ऑफ आर स्क्वायर, और होता है आर कैप, राइट। और ये आर कैप क्या शो करता है, सपोज टू बी एक मेरे पास एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके वजह से इस पॉइंट पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके वजह से इस पॉइंट पर फोर्स लगा है। या फिर मेरे पास एक क्या है, निगेटिव चार्ज है Q, जिसके वजह से इस P पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। तो ये जो है वो हमेशा क्या होगा, इस फिक्स पॉइंट के अलोंग द लाइन ही फोर्स एक्ट होगा, अलोंग द लाइन ही यहाँ पर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होगा, और निगेटिव रहा तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ऐसा आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कंसिडर करते हो, इस पॉइंटर आप कंसिडर करते हो टेस्ट चार्ज जो कि होता है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी क्या है, आर कैप डायरेक्शन में, मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड टूवर्ड्स द पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। दैट मीन्स दिस फोर्स इज यूर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है, आपका सेंट्रल फोर्स है। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स ऑल्सो, ठीक है। ये बात है, दोनों भी बात है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों भी मिलने वाला है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों भी टाइप के फोर्स जो है वो आपको यहाँ
पर मिलने वाले, ठीक है। अब भाई रही बात ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, अट्रैक्टिव नेचर में मिलने वाला है, हमेशा क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव नेचर में मिलेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -G m1 m2 अपॉन यूर आर का स्क्वायर, वेयर आर जो है, आर स्क्वायर जो है वो मॉड में पूरा लिखते हैं, और ये होता है आर कैप, जो कि आर कैप जो है हमेशा सपोज टू बी अट्रैक्टिव फोर्स है। सपोज ये मेरी अर्थ है और ये कोई बॉल है, तो ये जो बॉल है वो हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, हमेशा क्या होगा, अर्थ के सेंट्रल के तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स को आप निगेटिव साइन लगाओगे और रिपल्सिव फोर्स को आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव साइन लगाओगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्सेस एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स, ये क्या हो गया आपके एग्जांपल ऑफ योर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, प्रॉपर्टी देख ली, उसकी डेफिनेशन देख ली, कंजर्वेटिव फोर्स को फॉलो करता है वो भी देख लिया, और उसके दो एग्जांपल भी देख लिए विद द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थी तो बेसिक बात है, लेकिन अब जो है मेन पॉइंट जो है उस पर अपन आते हैं कि फर्स्टली तो जो इसका प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही आती है कि इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन, फर्स्टली तो कंजर्वेटिव है सेंट्रल फोर्स मोशन जो है, अपन यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल फोर्स मोशन में शॉर्टकट लिख रही हूँ अभी यहाँ पर। सेंट्रल फोर्स मोशन जो है वो कैसा है आपका, कंजर्वेटिव है नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात अपने को यहाँ पर देखनी है कि सेंट्रल फोर्स मोशन में जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लीनियर एंड योर मोमेंटम, लीनियर नहीं बोलेंगे अपन, सिर्फ यहाँ पर मोमेंटम ही लिखेंगे, फिर अब मैं को बता दूंगी आपको मैं कौन सा मोमेंटम जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, वो अभी सब अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स मोशन में जो है आपका मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कंजर्व्ड होता है, ठीक है, कंजर्व होता है। और थर्ड जो चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी जो है वो आपकी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को जब प्रूफ करोगे तब आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, केप्लर्स का सेकंड लॉ, क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, केप्लर्स सेकंड लॉ। तो ये जो केप्लर सेकंड लॉ है वो आज अपन नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, अपन केप्लर्स लॉ जब देखेंगे तब ये सारी चीजें जो है वो हमेशा कर लेंगे। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या बताती है कि सेंट्रल फोर्स मोशन जो है वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज प्लेनार होगा, ऑलवेज होगा आपका प्लेनार, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, और एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑल देखेंगे बाद में की बात है वो, तो अभी जो मेन टॉपिक है वो अपन देखेंगे कि मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्स कैसा होगा, मीन्स प्लेनार मोशन क्यों होगा वो अपन प्रूफ करेंगे, और उसके साथ ही ये देखेंगे कि उसमें मोमेंटम का क्या रोल है, मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि अपने पास क्या था, आपके पास एक फॉर्मूला था जो कि था आपका F इक्वल्स टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपके पास फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू नथिंग बट यूर G m1 m2 अपॉन यूर मॉड ऑफ आर बार का स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर आप सिंपली लिख सकते हो उसको, और ये होता है आपका आर कैप जो कि होता है निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है आपका वो क्या था आपके पास, F इक्वल्स टू नथिंग बट यूर K q1 q2 अपॉन यूर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मैं पूरा की पूरा शिद्दत से लिख रही हूँ पूरा, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ आर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, लेकिन आपको ये समझना कि ये जो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा की पूरा आपको लिख रही हूँ, ठीक है। और ये होता है आपका आर कैप, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आप सिंपली, अगर मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एफ इज नथिंग बट दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फोर्स ना, ये क्या है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू योर आर कैप, ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, ठीक है। और आर कैप नथिंग बट क्या होता है, आर कैप इज नथिंग बट योर वेक्टर आर डिवाइड बाय योर मॉड ऑफ आर, ठीक है, ये होता है आपका आर कैप, ये आपको पता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, किससे क्रॉस प्रोडक्ट किया, मेरे आर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया आर वेक्टर से, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ
इंटू आर कैप। अब ये जो एफ है ये मॉड में है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मैग्नीट्यूड है इसलिए मैं सिंपली क्या लिख दूंगी, एफ लिख दूंगी। अब देखो ये जो है वो एक मैग्नीट्यूड है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर कैप, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। और ये क्या है आपके पास, आर क्रॉस यूर एफ, ठीक है। अब इसी को आप साइन के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, आर क्रॉस, अब मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का मेरा एक वीडियो है, जाकर आप देख सकते हो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स नहीं पता है तो आर क्रॉस आर कैप है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, आर इंटू आर, आर आर बार इंटू आर कैप साइन थीटा, क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन थीटा, तो आप ऐसे लिख दोगे आर कैप इंटू योर व्हाट, आर बार साइन थीटा, राइट। अब ये जो थीटा है वो आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये जो थीटा है वो कैसे मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ने वाली है, तो साइन थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आर कैप है और आर बार है, ठीक है। अब ये जो आर कैप है और आर बार है, ये आर आपका क्या हो गया, ये आर बार और ये आर कैप, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो है वो एक पॉइंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें या फोर्स की बात करें, तो इस पॉइंट के क्या होगा, सपोज टू बी दिस इज योर पोजीशन वेक्टर आर, ये अगर आपका पोजीशन वेक्टर है आपका आर कैप, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो ये जो आर कैप है वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये आर कैप और आर बार का जो आपका एंगल है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो साइन जीरो जो है वो क्या होता है, साइन जीरो इज नथिंग बट यूर जीरो, तो आपके पास क्या हो गया, आर क्रॉस एफ जो है वो क्या आ गया आपके पास, जीरो, आर क्रॉस एफ जो है वो क्या आ गया आपके पास, जीरो, राइट। तो अब आपको पता है कि आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट योर टॉर्क, आपको पता है कि आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट योर टॉर्क, आपको पता है कि फोर्स जो है वो आपका किस लिए होता है, लीनियर मोशंस के लिए आप क्या करते हो, लीनियर मोशन के लिए आप क्या करते हो, फोर्स को यूज करते हो। लेकिन वही फोर्स का काम जो है अगर आपका रोटेशन होता है, एंगल्स के फॉर्म में होता है, तो एंगुलर में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क जो है वो एंगुलर में काम आता है, राइट। तो टॉर्क जो है वो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर जीरो मिल गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि टॉ इज नथिंग बट यूर जीरो, टॉ इज नथिंग बट यूर जीरो। ये समझ में आया आपको। अब आपको पता है कि फोर्स इज नथिंग बट आपके पास क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट यूर व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज नथिंग बट यूर व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी को आप लिख सकते हो मास इनटू डीवी बाई डी, राइट, ऐसे लिख सकते हो। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो मास इनटू डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, राइट, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, राइट। ये पूरा आप लिख सकते हो। अगर मैंने सपोज टू बी अब यहाँ पर क्या कर दिया, जो आपको फॉर्मूला क्या मिला था, आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट यूर जीरो, जो कि आपका क्या था, टॉ था, है ना, टॉर्क था। तो ये जो एफ है उसकी वैल्यू अगर मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है मैंने एफ की वो यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस यूर एम डी स्क्वायर आर बाय यूर व्हाट डी टी स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जो है टॉर्क जीरो है। अब एम जो है वो क्या है, मास है, और मास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप अभी जैसे अपने फोर्स कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया था क्रॉस प्रोडक्ट के, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बाहर निकलेगा, आर क्रॉस यूर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बाय यूर व्हाट डी टी स्क्वायर, राइट। अब जो है मास तो जीरो नहीं हो सकता, अगर मास जीरो हो गया तो फिर पार्टिकल ही नहीं है ना, तो मास तो जीरो नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर जो है वो क्या हो गया आपका, जीरो, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो इससे, ओके। अब ये है डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर है। अब इसी को डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या देखो, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर को मैंने आर क्रॉस डी वी बाय डी टी लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो डी वी बाय डी टी इज इक्वल्स टू वॉट यूर जीरो, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने सपोज टू बी इसका क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, नाउ वी विल टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो नाउ क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस डी वी बाई डी टी जो है वो क्या होता है आपका, देखो अब आर क्रॉस डी वी बाई डी टी जो है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो अब देखो इसको अपन क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे आपका u इंटू वी का डी बाई डी टी का रूल, मतलब u इंटू वी का आपका क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अगर मैंने लगा दिया तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट रूल में क्या मिल रहा है, आर देखो अब क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो आर क्रॉस डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, राइट। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस आपका जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी प्लस इंटू वॉट, इंटू यूर डी वी बाई डी टी, राइट। ऐसे आप इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज को आपको पुट करना है। अब इसकी वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड, राइट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था,
नहीं, मुझे यहाँ पर क्या लेना है, आर इंटू डी आर बाई डी टी लेंगे अपन, ठीक है, आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी, ठीक है। नाउ अपन ये टेक करेंगे कि आर क्रॉस अपन क्या ले रहे हैं, डी आर बाई डी टी, राइट। तो ये ले लें, या तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी, राइट। अब ये हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा इंटू, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। अब देखो डी आर बाई डी टी को आप लिख सकते हो वी क्रॉस वी, और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जो है, आई क्रॉस आई है या फिर जे क्रॉस जे है, मतलब सेम इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है आपका जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साइन थीटा जो है एंगल जीरो होगा, तो साइन थीटा आपका जीरो मिलेगा। तो ये जो है वो सिंपली आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया, प्लस आपका ये तो हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, आर क्रॉस यूर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, राइट। अब ये जो है आर स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो ये भी क्या है आपके पास जीरो है, मिला कि नहीं जीरो। तो ये यहाँ से अगर मैं इक्वेशन इसको दे दूं फोर, तो फोर इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि आपका जो, एक सेकंड ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है हमेशा ही लैपटॉप में। तो यहाँ पर आपके पास जो था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या था कि आर इंटू डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर जो है वो क्या था आपके पास, जीरो था, राइट। और अपन ने अभी क्या किया था कि आर क्रॉस डी आर बाय डी टी को नाउ अपन ने कंसिडर किया था, ये क्या करना था आपको, कंसिडर करना था, राइट। और इस कंसिडरेशन को क्या करना था, डेरिवेटिव करना था। तो मैंने क्या कर दिया, डी बाय डी टी क्या कर दिया, आर क्रॉस इंटू डी आर बाय डी टी ऐसे कर दिया। तो इसको मैंने जब डेरिवेटिव किया तब मुझे क्या मिला, इसका आंसर क्या था, प्लस में v क्रॉस v जो है वो आया था, और इधर क्या आया था मेरे पास, इधर आया था r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, राइट। तो ये तो v क्रॉस v तो मुझे अभी जीरो मिल गया, और ये जो था वो भी क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो मैंने सिंपली क्या बोल दिया कि d बाय डी टी ऑफ योर r क्रॉस डी आर बाय डी टी इज नथिंग बट योर जीरो, राइट। अब डी आर बाई डी टी मीन्स नथिंग बट यूर क्या, वेलोसिटी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डी बाई डी टी ऑफ यूर आर क्रॉस वी इज नथिंग बट यूर जीरो। अब कभी भी आपको पता है डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट का जीरो होता है। मीन्स आर क्रॉस वी जो है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। आर क्रॉस वी जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर कांस्टेंट। तो अब आर क्रॉस वी अगर कांस्टेंट आया तो इसी पे से आप बोल सकते हो कि दैट मीन्स दिस आर क्रॉस वी अगर आपका कांस्टेंट है, मीन्स आप बोल सकते हो कि ये जो आपका जो कुछ भी सेंट्रल फोर्स मोशन है वो कैसा है, प्लेनार है। देखो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ पॉइंट, ओके। अब ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और ये फोर्स जो है वो इस पॉइंट के इनवर्ड या फिर आउटवर्ड लगेंगे, ठीक है। इनवर्ड जो फोर्स लगेगा आप उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा आप उसको बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर। तो आर क्रॉस वी अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो ये जो पार्टिकल है वो सीधा सीधा क्या करने वाला है, आपका सर्कुलर मोशन करने वाला है, और उसी प्लेन में मोशन करेगा, प्लेन को छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसी पे से आप बोल सकते हो कि आपका जो सेंट्रल फोर्स मोशन है वो क्या होगा, प्लेनार होगा। सेंट्रल फोर्स मोशन जो है वो क्या होगा आपका, प्लेनार होगा, ठीक है। ये बात समझ में। अब पटाख से दूसरा देख लेते हैं, और लैपटॉप को प्रॉब्लम होगी ना तो और बहुत प्रॉब्लम होगा। अब देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, अब ये तो सब गया मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम देने की वजह से। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि आर क्रॉस एफ जो है वो टॉ होता है, और वो आपका क्या आ गया था, जीरो आ गया था। मीन्स आपने क्या देखा कि टॉ जो है वो आपका जीरो आ गया, एंड टॉ इज नथिंग बट योर वॉस डी जे बाई डी टी। अब डी जे बाई डी टी, अब जे जो है, जे इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम, जे इज नथिंग बट योर व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। किसी किसी बुक में जो है एंगुलर मोमेंटम को एल से भी शो किया गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो टॉ इज नथिंग बट योर डी जे बाई डी टी, या फिर आप उसको बोल सकते हो डी एल बाय यूर वर्ड डी टी, राइट। और जो अगर अब सपोज टू बी टॉ जीरो है, टॉ जीरो है मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, टॉ की वैल्यू जीरो आ गई, मीन्स डीजे बाई डी टी की भी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो सेम केस, किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होगा, जब जे क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, और जे इज नथिंग बट योर व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, जे इज नथिंग बट योर व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया मीन्स आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन, इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम जो
है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल फोर्स मोशन। अपन ने सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है ये देख लिया। उसके बाद में अपन ने ये देखा कि सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या हो रहा था, आर क्रॉस वी जो है वो जीरो मिल रहा था। और जो आर क्रॉस वी जीरो मिलने की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कुछ भी मोशन है वो क्या होगा, सिंपली प्लेनर मोशन होगा, प्लेन में ही मोशन होगा, ठीक है। तीसरी बात अपन ने ये देखी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा, मींस आपको जे की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मिलेंगी। तो अपन ने तीनों भी चीज देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको तो भी कोई डाउट होगा कि ये लेक्चर किसके लिए क्या है, तो डायरेक्टली कमेंट कर मुझे बताइएगा प्लीज, ओके। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और देखो आपको अभी दिख रहा है वीडियो में ही स्टार्टिंग, मतलब वीडियो करते करते ही बीच में ये लैपटॉप हैंग हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ा, राइट। अब ऐसे बहुत बार होता है कि मेरा लास्ट तक मैं आती हूँ और वीडियो करप्ट हो जाता है, कभी वीडियो सेव नहीं होता। आज थोड़ा सा हैंडल हो गया, वो वापस मैं लिख पाई, लेकिन कभी कभी लैपटॉप बंद हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो भी मैं यहाँ पर वीडियोस दे रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। अभी तक तो मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइज भी नहीं है, तो मुझे यूट्यूब से भी अर्निंग तो कुछ होनी नहीं वाली है फिलहाल, तो भी मुझे 6-7 महीने, आई डोंट थिंक सो यूट्यूब अर्निंग होगी, क्योंकि 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, और मेरा अभी 4000 आवर्स का वॉच टाइम नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है। फिर मोनिटाइज होगा, फिर उसमें $100 जमा होंगे, फिर वो मुझे मिलेंगे। तो उसके लिए अभी 6 to 7 मंथ्स लगेंगे, और 6 to 7 मंथ जो है वो फर्स्ट पेमेंट के लिए लगेंगे, ठीक है। और 6 to 7 मंथ अगर मुझे मेरा करेज रखना है वीडियोस करने का, तो आपकी मुझे हेल्प चाहिए। तो आप क्या करना है, मुझे इंकरेजमेंट करते रहना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।